राजस्थान राज्य में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह है कि कोई भी मतदाता अपने वोटर लिस्ट से छूटे नहीं और जो भी गलत रूप से जुड़े हुए हैं वो लोग उस वोटर लिस्ट में नहीं रहे। वोटर लिस्ट की पूरी प्योरिटी बनाए रखने के लिए ये गहन पुनरीक्षण इस बार किया जा रहा है और आज दिनांक से बीएलओ द्वारा घर घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र दिया जाएगा और सभी टोंक के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो बीएलओ के साथ बैठ के और इस गणना प्रपत्र को, इसकी एंट्रीज को समझें। बहुत ही सिंपल भाषा में ये एक पेज का गणना प्रपत्र बना हुआ है जिसमें कुछ प्री फिल्ड होंगे, कुछ एंट्रीज पहले से मतदाता का नाम और वो सब पूर्व से ही लिखा हुआ होगा और कुछ एंट्रीज मतदाता को स्वयं करनी है। इसके बारे में भी बीएलओ उसे गाइड करेगा और मतदाता का इसका मुख्य जो कार्य है वो है उसे एक कलर्ड फ़ोटो, अपनी वर्तमान की जो कलर्ड फ़ोटो है वो उसको पेस्ट करनी है और साथ ही गणना प्रपत्र में जो भी कॉलम भरे हुए हैं उसमें से उनको भरना है। और मुख्य बात यह है कि इस स्टेज पर किसी भी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है, केवल फॉर्म भर के देना है, कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराना है। मैं सभी मतदाताओं को ये बताना चाहूँगी कि टोंक जिले में लगभग हम लोग 67% की हम मैपिंग कर चुके। तो इस मैपिंग के में हम ये देख रहे हैं कि 2002 में इन मतदाताओं का नाम कहाँ था, यदि इस मतदाता का स्वयं का नाम था 2002 की सूची में और या उनके माता पिता या उनकी और वंश वृक्षावली में किसका नाम था, तो उसको हम लगभग 67% की तो हम ढूंढ चुके, हम मैपिंग कर चुके। तो जो जिनकी मैपिंग हो चुकी है उनको बाद में भी कोई दस्तावेज देना नहीं पड़ेगा। केवल वो लोग जो बच गए हैं उनको 4 दिसंबर के बाद यदि उनकी ज़रूरत पड़ी तो दस्तावेज बाद में मांगे जाएंगे, पर इस स्तर पर कोई दस्तावेज नहीं देना है। इसलिए आग्रह है सभी से कि वो ईएफ फॉर्म ज़रूर से भर कर दें। ईएफ फॉर्म आप बीएलओ को स्वयं भी दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी भर सकते हैं। बच्चे या कोई बाहर नौकरी के लिए या अन्य कार्य के लिए बाहर है तो या यहाँ रहते हुए भी ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जा सकता है। और उसके बाद 1 महीने तक हमारा बीएलओ जो है, यदि आप घर में नहीं मिलेंगे तो 3 बार चक्कर लगाएगा, 3 बार बीएलओ आपके घर आएगा। बीएलओ को बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड दिए हुए हैं, उसको बीएलओ की कैप दी हुई है, एक बीएलओ का बैग दिया हुआ है। उन सब चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि ये कोई फ्रॉड व्यक्ति नहीं है, बीएलओ है। आइडेंटिटी कार्ड देखकर आप उनका पूरा सहयोग करें और ईएफ फॉर्म को अवश्य भरकर सबमिट करें। मैं आग्रह करूंगी यदि ईएफ फॉर्म यदि भर के नहीं दिया तो जो नई मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट बनेगा उसमें नाम शामिल नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा और वो एक थोड़ा सा टिकलिश रहेगा। इसलिए इस प्रथम स्तर पर ही ईएफ फॉर्म, बहुत सिंपल सा फॉर्म है, उसको भर कर दें और इस मतदाता सूची को अच्छी तरीके से तैयार करने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।